गृहीत शक्ति तृतयाय देहिना मन्तर्भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने। सुखदेव जी ने मंगलाचरण किया और अब बोले कि परीक्षित, भगवान ने सृष्टि करने की इच्छा करी, उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। और जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी को जल और वायु के सिवाय कुछ भी ना दिखा। ये भी ना दिखा कि मुझे जन्म देने वाला कौन है, मेरा आधार कौन है। तो ढूंढने लगे, कमल के अंदर घुसकर देखा, वहां भी ना मिला। इधर उधर जाकर के देखा, कुछ भी पता न चला। तो ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए कि आखिर मेरा आधार कौन है। तभी अचानक इनके कानों में दो शब्द सुनाई पड़े, ता और पा, तप। तो इन्होंने तप करना प्रारंभ किया, तपस्या करना प्रारंभ किया और इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने इन्हें दर्शन दिए, अपने धाम का दर्शन कराया। एवं कहते हैं कि ब्रह्मा जी, मैं आपको ज्ञानम परम गुह्यम, मैं आपको ज्ञान दूंगा। कहते हैं चतुश्लोकी भागवत का उपदेश भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया। चतुश्लोकी भागवत का उपदेश भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी, अहमेवाशमेवाग्रे नान्यद् यत् सदसत् परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। बोले ब्रह्मा जी, जब इस संसार में कुछ भी नहीं था तब भी मैं ही मैं था, केवल मैं था। और जब ये संसार है तो इसके कण कण में मैं हूँ, हर जगह मैं हूँ। और जब ये संसार नहीं रहेगा तब भी मैं रहूंगा। एवं आपके कार्य को जो सिद्ध करेगी मेरी माया, उसके बारे में भी भगवान ने बताया। भगवान ने ब्रह्मा जी को बड़ा सुंदर उपदेश दिया। कहते हैं ब्रह्मा जी, मेरी माया क्या है? तो समझाते हैं। एक बार एक महात्मा एक गली से जा रहे थे, उसमें एक मकान में कुछ बच्चे खेल रहे थे। दिवाली का महोत्सव था तो सब बच्चे इकट्ठे हुए थे, खेल रहे थे और आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि भैया शेर हम खाएंगे। दूसरा बोला शेर तू खाएगा, ठीक है, हाथी हम खा लेंगे। अब महात्मा जी ने जब सुना कि शेर हाथी खाने की बात कर रहे हैं, बड़े गजब के बच्चे हैं, चलो चलकर हम भी तो देखें कौन है जो शेर हाथी को खाते हैं। तो महात्मा जी अंदर घुस गए और जब देखा तो
तो जो वो बच्चे थे जो बात कर रहे थे शेर हाथी खाने की, वो बात बिल्कुल सच कर रहे थे। लेकिन दिवाली का महोत्सव तो वह शक्कर के बनाए हुए शेर और हाथी थे, तो उन्हें खाने की वो बात कर रहे थे कि भैया शेर हम खाएंगे तो हाथी तू खा लेना। तो ब्रह्मा जी यही मेरी माया है, अब चाहे आप शेर को खाओ चाहे हाथी को खाओ, स्वाद आएगा शक्कर का ही, स्वाद शक्कर का ही आएगा। इसीलिए संसार दिख तो रहा है, परंतु इसके कण कण में केवल मैं ही हूँ। जिस प्रकार से वो दिखते तो शेर और हाथी हैं, लेकिन उनके कण कण में शक्कर है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होत में जाना, प्रेम से प्रगट होत में जाना। तो मैया ब्रह्मा जी को भगवान समझाते हैं कि ब्रह्मा जी हर जगह मैं हूँ, पर मैं प्रकट कब होऊंगा, जब कोई मुझे प्रेम से पुकारेगा। भगवान स्वयं कहते हैं प्रेम का भूखा हूँ मैं, और प्रेम ही एक सार है, प्रेम से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। भगवान कहते हैं प्रेम का भूखा हूँ मैं, और पदार्थ के भूखे संसारी हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान हारा, जान ले जो जान हारा। भगवान कहते हैं मैं हूँ प्रेम का भूखा, पर हम लोग क्या करते हैं, हम उल्टा करते हैं। पदार्थ तो भगवान को चढ़ाते हैं और प्रेम करते हैं दुनिया वालों से, हम लोग उल्टा करते हैं। हम लोग माया को भजते हैं, हम लोग दुनिया वालों से प्रेम करते हैं, पर भगवान से प्रेम नहीं करते। माया को सब कोई भजे, पर माधव भजे न को, जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी हो। हम लोग माया को भजते हैं, भगवान को नहीं भजते, और यही हम लोग गलती कर देते हैं। इसलिए अपना काम तो करते रहो, पर काम करते करते भगवान का भी नाम लेते रहो। अब राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज हमने सुना है कि विदुर जी घर छोड़कर चले गए थे और बाद में लौट आए थे, इसका कारण बताइए, आखिर वो क्यों गए और क्यों लौट आए, क्या कारण था इसका? तो सुखदेव जी से सुनाते हैं, कहते हैं परीक्षित
यदा तु राजा स्वसुतान् साधु पुष्पन्न धर्मेरविनष्ट दृष्टि भ्रातोर्यविष्ठस्य सुतान् विबन्धु प्रवेश्य लाक्षा भवने ददा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित बात है उस समय की जब राजा धृतराष्ट्र बिल्कुल अंधे हो चुके थे। अंधे तो वे बचपन से ही थे, परंतु केवल बाहर की आंखों से, अंदर की जो विवेक की आंखें थी ना, उनसे अंधे नहीं थे। परंतु यह बात उस समय की है जब वह अंदर की आंखों से भी अंधे हो गए, पुत्र मोह में। तब एक बार विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र को समझा रहे थे कि महाराज, ये दुर्योधन हमारे राज्य में, हस्तिनापुर रूपी शरीर में एक फोड़ा है, तो क्यों ना इसे राज्य से निकाल दिया जाए। यदि एक को मारने से अनेकों का हित हो तो वो पाप नहीं होता। यदि एक झूठ बोलने से हजारों सच सामने आए तो वो झूठ बोलना भी पाप नहीं होता। तो ये दुर्योधन, इसे क्यों ना निकाल दिया जाए। इसके निकालने से यदि पूरे हस्तिनापुर का भला होता है तो इसे निकाल देना चाहिए, निष्कासित कर देना चाहिए। ये बात जब दुर्योधन ने सुनी तो दुर्योधन पीछे से आया, ए दासी पुत्र, तू हमें निकलवाएगा? जा, हम ही तुझे निकाल देते हैं, निकल जा हमारे राज्य से। तो बेचारे सीधे साधे विदुर जी अपने धनुष बाणों को देहरी पर रख करके तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। अस्त्र शस्त्र रख गए ताकि ये न लगे कि शत्रु से मिलने जा रहे हैं। तीर्थ यात्रा पर निकल गए। बहुत वर्षों बाद इनका वृंदावन में उद्धव जी से मिलना हुआ। तो उद्धव जी से पूछा, उस महाभारत का क्या हुआ, कौन जीता, हमारे प्रभु कृष्ण कैसे हैं। सबकी कुशल मंगल पूछी। तो उद्धव जी बोले, विदुर जी आपको नहीं पता, महाभारत कब का संपन्न हो गया। पांडव विजयी हुए, कौरव हार गए और हमारे प्रभु श्री